हेलो 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं को विक्रमादित्य कौन थे? एक बहुत न्यायप्रिय राजा थे, उज्जैन के राजा थे, है ना। और उनके जो न्याय की कुर्सी थी, मतलब जिस पर बैठ करके, जिस सिंहासन बैठ करके वो न्याय करते थे, तो उसके बारे में ये कहानी है। इसको लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। इसके पहले कि हम इस लेसन के बारे में कुछ पढ़ें, मतलब लेसन को पढ़ें, हम जानते हैं इस लेसन के बारे में एक ब्रीफ समरी। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। विक्रमादित्य जो राजा थे, उनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। वो उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेसेस वेर ruined। उनकी मृत्यु के बाद जो उनके महल थे वो नष्ट हो गए, मतलब टूट फूट गए, है ना, क्योंकि उसके बाद वहाँ का कोई राजा नहीं था उसके हुआ। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस। वो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो ढेर बन गया वहाँ पर, और लोग अपने जानवरों को चराने के लिए उस जगह पर लाने लगे। वन द चेयर थिंग लाइक थिंग अपियर देयर। एक बार क्या हुआ कि एक कुर्सी जैसी चीज जो है वहाँ पर उपस्थित हुई, दिखाई पड़ी वहाँ पर। जो बच्चे जाते थे वहाँ पे अपनी एनिमल्स को चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा ढेर है जो कुर्सी की तरह दिख रहा है, ठीक है, एक जो है, और टीला था वो मिट्टी का, जो कुर्सी की तरह आकृति लिए हुए था। ए बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट। तभी तभी उन्हें लड़कों में से एक गांव का लड़का था, वो उस पर बैठ गया एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस। और उसने कौन सा खेलना शुरू किया? न्याय करके, मतलब लोगों को न्याय देने लगा। आपस में लड़के झगड़ा करते थे और वहीं पे आकर के वो उनको न्याय दे देता था। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर। तो उस समय उनके उस उनके राज्य पर जो राजा राज्य करता था, मतलब उनके सीमा में जो राजा था, उसने सोचा कि इस कुर्सी को बाहर निकाला जाए, मतलब इस कुर्सी को लेने की सोची उसने। When he wanted to sit on that chair, जब उसने कुर्सी दहल खुलवा करके कुर्सी उसको मिली, सिंहासन मिला, तो उसने जो है उस कुर्सी पर बैठने की सोची। उसने सोचा कि उस सिंहासन पर वो भी बैठे। The angels flew away with it। तो जो उनके जो सिंहासन पे जो देवदूत थे, वो उसको लेकर के उड़ गए। अब वो कैसे जो है कुर्सी यहाँ पर उसको कैसे मिली, और ये वो जो है कुर्सी जो उनका न्याय का सिंहासन था, मतलब जिस पर बैठ कर वो राज्य करते थे, वो सिंहासन इस धरती से कैसे विलुप्त हुआ, क्या हुआ, ये हम इस कहानी में जानते हैं। ठीक है, इस कहानी को भी हम पढ़ते हैं, फिर जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी ना, सिंहासन बत्ती सी, जिसमें जो है 32 के बारे में बताया गया था कि राजा, ठीक है, शायद आपने देखा हो टीवी में। नहीं देखा होगा तो फिर अभी हम इसमें बताते हैं आपको कि जो है ये कैसे जो इनका खुशी थी, कैसे यहाँ से धरती से गायब हुई। ठीक है, वी ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित होंगे। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका जो उदय था वो भारतीय मतलब हमारे देश के इतिहास में किसी की तरह है। द विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत जो है, 2 संवत चलते हैं ना, सब संवत और विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है उन्हीं के नाम से लिया गया है। Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life। यद्यपि कि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी ये विचित्र बात है, अद्भुत बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम चीजें जानते हैं। There is one thing certain about him, however he loved justice and learning। एक चीज उनके बारे में जो सबको पता है कि वो उन्हें न्याय और ज्ञान बहुत मतलब अच्छा लगा था, मतलब उन्हें न्याय करना उनका जो है सबको ये पता चलता था कि जो विपरीत जो न्याय करेंगे वो बिल्कुल सही न्याय करेंगे, और बहुत ज्ञानी थे वो।
He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वो सच्चा न्याय करते थे अपने राज्य के लोगों को और अपने दरबार में हमेशा शिक्षित व्यक्तियों को जो है इकट्ठा रखते थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे उनके आसपास रहते थे. इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. ये कहा जाता था कि वो भारत के इतिहास के जो है महानतम जज हैं. विक्रमादित्य बाद नेवर डिसीव. उन्होंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया, मतलब कभी भी जो है उन्होंने किसी को भी से कुछ लिया नहीं, मतलब नॉट डिड ही इवन पनिश द रॉन्ग मैन. और कभी भी उन्होंने अपने न्याय से किसी भी गलत व्यक्ति को दंड भी नहीं दिया, हमेशा सही न्याय करते थे. द गिल्टी ट्रम्बल्स when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. जो अपराधी थे जब उनके सामने आते थे तो कांपते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था, वो ये बात जानते थे कि उनकी जो आंखें हैं सीधे उनके अपराध को पहचान लेंगी, मतलब वो देखते ही जान जाएंगे कि ये अपराधी है. All those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. जो भी कोई उनके पास अपनी बहुत कठिन समस्याएं लेकर के आता था, हमेशा उनके पास से जिस तरह से वो सॉल्व करते थे, उसका समाधान करते थे, तो वो संतुष्ट होकर के उनके पास से जाते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम whenever any judge pronounced his judgment with great skill. और इसलिए उनके जाने के बाद, मतलब उनके मृत्यु के बाद भी भारत में जब कभी कोई जज कोई न्यायाधीश अपने न्याय को बहुत कुशलता के साथ करता था, तो ये उसके बारे में ये कहा जाता था, आज ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीटा विक्रमादित्य की. वो जरूर विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, तभी उसने इतना अच्छा न्याय किया. हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? तो क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय का जो सिंहासन था उसको देखा था? परहैप्स नॉट, शायद नहीं. बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. क्योंकि वो जो है सीट जो है सिंहासन अब इस धरती पर है ही नहीं. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड. अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये अदृश्य हुई यहाँ से. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम. जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो उज्जैन के लोग जैसे जैसे समय बीतता गया उनको भूल गए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड. उनका जो महल था और जिनका किला था वो भी नष्ट हो गया. धीरे धीरे सब जो है टूट फूट खंडहर बन गया. द heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle. तो जो ये महल का ढेर था धीरे धीरे जो उस पर घास मिट्टी धूल सब चढ़ता गया और उस पर पेड़ उगाए और वहाँ पर जानवरों के चरने के लिए जो है ढेर सा बन गया. वहाँ पे जानवर चरने के लिए आने लगे. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. जो गांव के लोग थे इस ढेर पर अपने जानवरों को, अपनी गायों को चरने के लिए भेजने लगे. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय. और सुबह सुबह जो है जो जानवर थे वो चरवाहे लड़कों के साथ संरक्षण में जो है भेज दिए जाते थे. एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक वो जो है वहीं पर रहते थे. When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle, along with their cowherd, would gather round him. जब लौटने का समय होता था तो एक चरवाहा लड़का जो है उसके ढेर पर खड़ा हो जाता था और सारे जानवरों को जो है बुलाता था. तो सारे जो है इकट्ठे होते थे सब और लड़के, और जो है टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड. और साथ में तब वो जो है घर की तरफ लौट आते थे. Such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain. तो गांव के जो चरवाहे लड़के थे उनका जीवन जो है ऐसा ही था, मतलब उज्जैन के गांव के बच्चों का. There were many of them in the long day on the pasture. They had plenty of time for fun. अब बहुत सारे लड़के हुआ करते थे जो कि जानवर चराने जाते थे, तो अब उनके पास पूरा पूरा दिन रहता था जो वहाँ बिताते थे. तो उनके पास बहुत सारा समय होता था कि वो जो है मजा करें जब तक गाय चल रही है. वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड. एक दिन क्या हुआ कि उनको एक प्ले ग्राउंड मिला, एक खेल का मैदान मिला. उसी ढेर पर कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ पर वो और खेल सकते थे. एंड हाउ दैट इट वॉज. जब उन लोगों ने उसको देखा तो उन्हें जो है बहुत अच्छा लगा कि उनके खेलने के लिए जगह मिल गई. The ground under the trees was
द ग्राउंड अंडर ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। तो जो ग्राउंड थी पेड़ के नीचे की, वो क्योंकि वो ढेर जैसा था, तो वो उबड़ खाबड़ था और समतल नहीं था। हेंस एंड देयर द इंच ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। और यहाँ वहाँ जो है अ, पत्थर जो है वो निकले हुए थे, मतलब छोटे छोटे से जैसे कंकड़ पत्थर भी थे जो झांक रहे थे मिट्टी से, मतलब वो जमीन पे सपाट नहीं थी। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंट। और उस पॉस्चर के बीच में एक हरा सा हरा हरा सा ढेर था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जस्टिस। उसको देख कर लगता था कि कोई जो है राजा उसकी कोई कुर्सी हो न्यायाधीश की। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड ऑन इट्स हिमसेल्फ ऑन इट। तभी उनमें से एक लड़के ने सोचा कुछ और जाके उस सीट पे बैठ गया। फिर वो कहने लगा, आई से बॉय अधिकार चिल्ला के कहा, मैं कहता हूँ लड़कों, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम जो सब अपने जो है जो केस हैं, जो मामले हैं, मेरे सामने लेकर के आओगी। एंड वी विल हैव ट्रायल्स। और इस तरह से जो है हम अपना पक्ष विपक्ष करेंगे, रखेंगे। देन ही स्ट्रेंथ हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक द पार्ट ऑफ जज। और ऐसा कहने के बाद जो उसका चेहरा था वो बहुत गंभीर हो गया, और जैसे कि वो बहुत ही गंभीरता के साथ जो है उसने अपना जो न्यायाधीश का पार्ट था, वैसे लग रहा था कि बहुत ये सच में न्यायाधीश है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद जो उसका व्यवहार था वो चेंज होने लगा। अदर्स saw the fun at once। पहले तो दूसरों को इस सब देखने में बड़ा मजा आया कि सब हो रहा है। एंड whispering among themselves, एक दूसरे से गुस्सा जो बातें करने लगी। quickly picked up some quarrel and appeared before him। आपस में उन्होंने कुछ झगड़ा लड़ाई की और उनके सामने वो लेकर के आए। ईच ग्रुप से स्टेट देयर केस। दोनों जो है सदस्यों ने, दोनों ग्रुप के सदस्यों ने क्या किया, अपना पक्ष रखा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर। एक कहता था कि ये जो मैदान है पहले से यहीं पे था। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट एंड सो ऑन। दूसरा पक्ष ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं था। इसी तरह की जो बातें थी दोनों जो है पक्षों में हो रही थी। दे आल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। और सब चाहते थे कि इस झगड़े का निपटारा हो। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक अद्भुत सी चीज हुई। जो द बॉय हु appeared so common before he sat down on the mound looked so different now। जो लड़का अभी तक इस कुर्सी पर बैठने से पहले बहुत साधारण सा हुआ करता था, इस ढील पर बैठने के बाद बहुत अलग सा दिखने लगा। उसका जो व्यवहार था परिवर्तित हो गया। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस। वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंथ एंड इम्प्रेसिव। और जिसका जो बात करने का ढंग था वो इतना अद्भुत और प्रभावित करने वाला हो गया दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड। और जो लड़के थे उसको देख के डरने लगे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन। फिर लड़कों ने सोचा नहीं, मजाक कर रहा है। एट वंस दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम। फिर उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा, गड़बड़ किया है फिर उनके सामने। एंड वंस मोर ही गेव ही जजमेंट। फिर से उसने अपना न्याय दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। इस तरह से वो ये घंटों चलता रहा। He sitting on the just seat, listening to complaints and pronounce sentence with the same gravity till it was time to return। वो जो है जज के सिंहासन में बैठता था और उनकी शिकायतें सुनता था, अपना निर्णय सुनाता था उसी गंभीरता के साथ, जब तक कि उनके लौटने का समय नहीं हो जाता था तब तक वो यही खेल खेलते रहते थे। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम दिस प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड। और जैसे ही वो उस कुर्सी से कूद के नीचे उतरता था, वैसे ही साधारण चरवाहों की तरह, लड़कियों की तरह उसका हो जाता था व्यवहार कुर्सी से उतरने के बाद। फ्रॉम देन onwards so famous did this cowherd became that all the complicated disputes were put before him। धीरे धीरे ये लड़का इतना फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि जितने भी जो है कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, जैसे जो ऐसे ऐसे झगड़े जिनका समाधान कोई नहीं कर पाता था, वो उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड। और हमेशा की तरह वही चीज होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड सो देन द ट्रूथ। जाने कहाँ से उसमें जो है न्याय और ज्ञान की का गुण आ जाता था। और वो अपना और उनको जो भी लोग उनके सामने अपना मामला लेके आते थे उनके सत्य जो है दिखा देता था। एंड बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट, तो जैसे ही वो अपनी कुर्सी से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। तो वो और सामान्य लड़कों की तरह हो जाता था, मतलब उनसे अलग नहीं दिखता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। धीरे धीरे जो है पूरे गांव में ये बात फैली। ग्रोन अप मैन वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस
would bring their dispute in the court of the covered by बड़े बड़े आदमी जो वयस्क आदमी और औरत थे गांव के, वो भी अपने झगड़े लेकर के उसके दरबार में मतलब उसके पास आने लगे, काउंटर बॉयज के पास, उस चरवाहे लड़के के पास। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। और जो भी जब भी वो निर्णय देता था तो दोनों पक्ष जो है उसको समझते थे और संतुष्ट होकर के जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, जो अब जब राजा ने वहाँ जो उज्जैन से काफी दूर रहता था, उसने जब इस heard this story, जब उसने इस कहानी को सुना, when he said that the boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, तो उसने कहा कि लड़का जरूर जो है राजा की विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। The king's guess was correct, राजा का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। And the news about the meadows were once विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि जो ये ढेर था और जिसपे चारागाह बना हुआ था वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। If just sitting on the mount bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. उसने सोचा कि अगर केवल उसके ढेर पर बैठने से उस चरवाहे लड़के में इतना बुद्धिमत्ता और न्याय आ सकता है, तो जरा सोचो कि अगर हम उसको खुदवाते हैं, मतलब उस सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा। तो उसने कहा कि जो है लेट अस डिग डीप, और हम गहरा खोदते हैं और जो न्याय के सिंहासन को ढूंढते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, मैं भी उस पर बैठूंगा और सारे मामले सुनूंगा। Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well and I shall always be a just king. तब जो विक्रमादित्य की जो आत्मा है मुझ में प्रवेश करेगी और मैं भी एक न्याय पे राजा बन पाऊंगा। So with spades and shovels the crazy knows where the boys played watch overturned. तो फिर कुदाल फावड़े आ गए और जो है वो जो हरा भरा घास का मैदान था जिस पर लड़के खेलते थे वो सब खोदा जाने लगा। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, जो लड़का अपने आप को जज बनाए हुए था वो बहुत दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसको ऐसा लग रहा था कि जो चीज उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी वो उससे ली जा रही है। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन समथिंग, अंत में जो मजदूर थे उनको कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तब जो है उन्होंने जब उसको हटाया तो उनको जो है एक काले रंग की मार्बल की जो है एक कुर्सी मिली, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। उस पर उसके जो हाथ जो कुर्सी के जो वो बने हुए थे हाथ, उस पर जो है 25 स्टोन एंजल्स थे, मतलब देवदूत बने हुए थे जो कि पत्थर के थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही जो है यही विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन होगा। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. बहुत आनंद के साथ जो है खुशी मनाते हुए वो जो है शहर में लाया गया और उसको जो है जहाँ पर राजा न्याय करता था उस कक्ष में रखा गया। The king ordered his people to observe 3 days prayers, fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा ने आदेश दिया अपने राज्य के लोगों को कि 3 दिन का व्रत उपवास करो, पूजा करो और फिर जो है चौथे दिन जो है वो आकर के लोगों के सामने सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट। अंत में वो महान सुबह आई जब सारी भीड़ इकट्ठा हुई राजा को देखने के लिए कि राजा सिंहासन पर बैठेगा। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। तो बड़ा लंबा सा हॉल था, कक्ष था, और राजा जो है अपने जजों और न्यायाधीशों और अपने जो है पुजारियों के साथ महल के आया और साथ में राजा भी था। देन दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और फिर वो सब पहुंचे न्याय के सिंहासन के पास विक्रमादित्य के। दे पार्टेड इनटू द टू रो, फिर दोनों जो है दो कतारों में बट गए सारे लोग और राजा जो है बीच में था। द किंग वॉज वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में था। Bowed his head in reverence and went straight to marble slab, और अपना सर झुकाया सम्मान में और जाकर के मार्बल स्लेब के पास खड़ा हुआ, सीधे गया वहां पर। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा सिंहासन में बैठने वाला था, one of the angels began to speak. उसमें से जो एक देवदूत था वो बोलने लगा, Stop! It said, Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? उसने कहा रुको, क्या तुम सोचते हो कि
तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो विक्रमादित्य के सिंहासन पर। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वाज नॉट योर ओन? क्या आपने किसी ऐसे राज्य पर जो है अपना अधिकार नहीं है, मतलब किया जो आपका अपना नहीं है, किसी को अपना अपने अधिकार में नहीं किया जो आपका अपना खुद का नहीं था। फॉर ए बीइंग द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। उस समय तक तो राजा को कुछ उत्तर नहीं समझ में आया। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे अन्याय वाले काम किए हैं। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, काफी लंबी चुप्पी के बाद वो बोला, नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी। तो उसने कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। तो उस देवदूत ने कहा कि जाओ 3 दिन और जो है व्रत और उपवास करो, पूजा करो, और देन सो दैट यू मे प्यूरिफाई योरसेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और जिससे सिंहासन पर बैठ सको। विद दीज वर्ड्स With these words, it spread its wings and flew away. तो इसी के साथ उस देवदूत ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। The king prepared himself with prayers and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने अपने आप को तैयार किया, पूजा पाठ किया, व्रत रखा, फिर आया तैयार होकर के सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही चीज हुई। Another stone angel asked him, मुझसे देवदूत ने पूछा, if he never desired to possess the riches of others, क्या उसने कभी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं की, इच्छा नहीं की? The king admitted that he had done, तो राजा ने स्वीकार किया, नहीं, उसने ऐसा किया है, and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat, और इसलिए वो इस सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं है। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, इस तरह से जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता था, उसको He was questioned by an angel, एक देवदूत आता था, उससे प्रश्न पूछता था, and he had to withdraw, और उसको ऊपर पीछे हटना पड़ता था। This went on till only one angel was left supporting the marble slab. ये तब तक चलता रहा जब तक कि मार्बल स्लेब पर अकेला देवदूत नहीं रह गया। The king went near the throne with great confidence. राजा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास पहुंचा, और he felt sure of being allowed to take his place that day. उसको इस बारे में निश्चित था कि आज उसको जरूर बैठने को मिलेगा। But as he came near the seat, जैसे ही वो राजा इस सीट के पास आया, the last angel spoke. आखिरी देवदूत बोला, Are you then perfectly pure in heart, O king? क्या आपका हृदय पूर्णतः शुद्ध है, राजा? Is that your heart as pure as that of little child? क्या तुम्हारा जो हृदय है वो छोटे बच्चे की तरह शुद्ध है? If so, you are indeed worthy to sit on his seat. अगर ऐसा है तो आप इस सिंहासन पर बैठने की योग्य हैं। No, said the king very slowly. तो राजा ने कहा, धीरे से कहा, नहीं, No, I am not worthy. नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। And at these words, the angels flew up into the sky, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है जो देवदूत था वो आसमान में उड़ गया, बेरिंग द स्लेब ऑन हिज हेड, और अपने साथ उनकी कुर्सी भी ले गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। और इस तरह से विक्रमादित्य के जो न्याय का सिंहासन था इस पृथ्वी से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। ठीक है, तो आप इस लेसन को 2-3 बार इससे पढ़िएगा, उसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है।